अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर KTR ने अवामी हेल्थ प्रोफाइल की तैयारी के सिलसिले में रियासती वज़रा के साथ मुनक़्क़िद किया इजलास। मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी 20 अगस्त से तेलंगाना के अजला में प्रजा विश्वास यात्रा का करेंगे आगाज। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। जाली करेंसी रैकेट बेनकाब 5 अफराद गिरफ्तार, 16 लाख रुपये जाली करेंसी जब्त। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। TRS के कारगुजार सदर व रियासती वज़ीर KT रामाराव ने आवाम की हेल्थ प्रोफाइल की तैयारी के सिलसिले में रियासती वज़रा और आला ओहदेदारों के हमरा एक इजलास मुनक़्क़िद किया। रियासती वज़ीर KT रामाराव के अलावा वज़रा ई दयाकर राव, सत्यवती राठौर ने भी इस इजलास में शिरकत की और अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। रियासती वज़ीर KTR ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत पहले ही से ऑनलाइन सर्विसेज फराहम कर रही है। उन्होंने बताया कि आवाम की हेल्थ प्रोफाइल की तैयारी एक अहम काम है और इस जानिब हुकूमत अपने तमाम वसाइल के साथ काम करेगी। मरकजी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश का दौरा मुकम्मल करने के बाद जुमेरात से अपनी 6 रोज़ा प्रजा विश्वास यात्रा का सूर्यापेट से आगाज़ किया, जबकि वो 20 अगस्त को वरंगल, हन्नमकुंडा और जनगांव का दौरा करते हुए हन्नमकुंडा में तेलंगाना की जद्दोजहद में हिस्सा लेते हुए जान की कुर्बानी देने वालों को खिराज पेश करेंगे और 21 अगस्त को भुवनगिर की यादादारी मंदिर के दर्शन करने के बाद हैदराबाद वापस होते हुए नामपल्ली में मुनक़्क़िद होने वाले जलसे आम से वो खिताब करेंगे। वज़ीर जंगलात व इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने आलमी यौम फ़ोटोग्राफ़र्स के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जो लम्हात गुजारते हैं उन्हें फ़ोटोग्राफ़र अपनी तस्वीर में क़ैद करके रख लेते हैं, जो उस फ़ोटो के ज़रिए हमेशा के लिए यादगार बन जाती है। TRS रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने भी ट्वीट करते हुए आलमी यौम फ़ोटोग्राफ़र्स को मुबारकबाद पेश की और अपनी जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने इंदिरा भवन में मुनक़्क़िदा इजलास से खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस दौर इक़्तिदार में दलितों और क़बायली अक़वाम की तरक्की के लिए जो स्कीमात शुरू की गई थी, इसे TRS हुकूमत ने ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से दलित और क़बायली अक़वाम के बच्चे तालीम तर्क करने पर मजबूर हैं। उन्होंने पार्टी क़ायदीन और कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि उन्हीं क़ायदीन और कारकुनों को पार्टी में ओहदे दिए जाएंगे जो ज़मीनी सतह पर काम करते हुए पार्टी को मुस्तहकम करने में मसरूफ़ है, न कि साबिक़ की तरह AC रूम में बैठने वाले क़ायदीन को ओहदे दिए जाएंगे। इस इजलास में M टाइगर, भट्टी विक्रमार्का, अंजन कुमार यादव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఇస్తుంది, అంటే మీతో మాట్లాడుతుంది ప్లీజ్। साबिक़ वज़ीर और BJP क़ायद E राजेंद्र ने हुज़ूराबाद में बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने CM ऑफिस में किसी दलित IAS ओहदेदार का तक़र्रुर नहीं किया, लेकिन हुज़ूराबाद असम्बली ज़िमनी इंतख़ाबात में E राजेंद्र को शिकस्त देने के लिए राहुल आहूजा IAS को CM ऑफिस का सेक्रेटरी मुक़र्रर किया गया है और वज़ीर आला को हुज़ूराबाद के दलितों की तरक्की याद आई है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो CM ऑफिस में माइनॉरिटी, SC, ST और BC IAS ओहदेदारों का भी तक़र्रुर अमल में लाए।
లాంచ్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు. నేను అడుగుతున్న ముఖ్యమంత్రి గారికి, ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వస్తానే భయంతో మీరు ఆల్రెడీ వాస్తల మరిలోనే ఇది స్టార్ట్ చేశారు. ఇంకెక్కడ లాంచ్ చేసినా కూడా ఇది నామమాత్రం మాత్రమే అని చెప్పి మీరు అనౌన్స్ చేసిండ్రు. కానీ మళ్ళీ హుజరాబాద్లో వచ్చి మీరు దీన్ని అనౌన్స్ చేశారు. నేను ఒకటే కోరుతున్నా, నీకు నిజాయితీ ఉంటే, చిత్తశుద్ధి ఉంటే, నేను ఒక 2-3 ప్రశ్నలు అడగదలుచుకున్నాను మిమ్మల్ని. మీరు అన్నారు మీ నోటి మాటలతోటి 1,70,000 కోట్ల రూపాయలు దళిత బంధుకు అవసరం పడతాయి. टीआरएस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को इंतबा दिया कि वो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और रियासती वज़रा हरीश राव के टी रामा राव और टीआरएस रुकन राज्यसभा संतोष कुमार के खिलाफ नाशाइस्ता रिमार्क्स का सिलसिला बंद करें, वरना वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला ने दलित बंधु, रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीमात के ज़रिए दलितों की तरक्की के लिए जो इक़दामात किए हैं, इससे कांग्रेस कायदीन अपनी सियासी बका को लेकर बोखलाहट का शिकार हैं। ఏర్పడి ఆ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టీపీసీసీ కాంగ్రెస్ ఏర్పడి దానికి అధ్యక్షుడిగా నీకు ఉద్యోగం ఇచ్చిందే మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. దానికి కర్త కర్మ క్రియ మరి మేమే అని చెప్పి సందర్భం తెలియజేస్తున్నాం. అసలు ఉద్యమమే లేకపోతే, ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ తీసుకురాకపోతే, సమైక్య రాష్ట్రం ఉంటే ఈ రాష్ట్రంలో నువ్వు తెలంగాణ పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ ఎట్లా ఏర్పడతావు? తెలంగాణ పీసీసీ ఎట్లుంటుంది? గాంధీ భవన్ సమైక్య రాష్ట్రంలో కాకుండా తెలంగాణ నీకెట్లా వస్తుంది అని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తాను. అంటే ఉద్యోగాలు కాదు, నీకు ఉద్యోగం వచ్చింది కూడా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించి टीआरएस अरकान असम्बली बाला राजू और मंची किशन रेड्डी के अलावा दीगर ने मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि उनका ताल्लुक कौन सी कांग्रेस जमात से है, क्योंकि कांग्रेस में कई ग्रुप्स हैं और रेवंत रेड्डी के सियासी उस्ताद एन चंद्रबाबू नायडू का ताल्लुक भी साबिक़ा में कांग्रेस पार्टी से ही था। टीआरएस अरकान असम्बली ने बताया कि टीआरएस हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो स्कीमात चला रही है, उससे रियासत की आवाम के केसीआर और केटीआर के अलावा हरीश राव पर मुकम्मल एतमाद करते हुए हर इंतखाबात में आवाम उन्हें कामयाबी से हमकनार कर रही है। కొనుక్కునే ప్రయత్నం చేసినాం. ఈరోజు సిగ్గు లేకుండా సభలో నిన్న మాట్లాడినటువంటి విధానం, ఒక మహిళ అని చూడకుండా కూడా అమ్ముడు పోయింది అని చెప్పేసి నోటికొచ్చినట్టు మాట. గతంలో చట్టాపట్టాలు వేసుకున్న సంగతి తెలియదా మీకు? కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ కాళ్ళ దగ్గర మోకరిల్లి నువ్వు పైరవీలు చేసుకున్నటువంటి సంగతి మర్చిపోయినావా? ఎందుకు నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నావు? ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నావు. కేసీఆర్ను తొక్కుతాడంట. हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड की जानिब से सीवरेज ऑपरेशंस के सिलसिले में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत अकबर बाग डिवीज़न में वाक़ एक फंक्शन हॉल में मुनक़िदा प्रोग्राम में मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने शिरकत की, जबकि वाटर वर्क्स अहदेदारों के अलावा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। मैन पावर होना, सैदाबाद सेक्शन के अंदर एक ही लेबर है, 2 ही लेबर है, एक ही लेबर काम करे, कैसा करेगा बोलो? What the department has decided for the sewerage workers that they should do the work with the safety equipment, but there should be worker before doing the. शहर में जुमे को यौम आशूरा के मौके पर निकाले जाने वाले बीबी के अलम जुलूस के लिए इंतजामात जारी हैं। एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर डीएस चौहान ने आज जोन के अहदेदारों के हमरा बीबी अलावे का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डीएस चौहान ने कहा कि मातमी तंजीमों के मशवरों के मुताबिक इंतजामात किए जा रहे हैं और आज़ादारों को किसी भी तरह की कोई मुश्किलात पेश ना आए, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। डीएस चौहान ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता साल ज़्यादा हजूम नहीं था, लेकिन इस बार हजूम के ज़्यादा होने की तवक्को है, इसलिए मौसर इंतज़ामात को यकीनी बनाया गया है। अलम को हाथी पर सवार करने के लिए भी एहतराम के साथ इंतज़ामात खुसूसी तौर पर किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब 20 अगस्त को यौम आशूरा के जुलूस के सिलसिले में ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की जा रही हैं।
सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी और बीबी का अलावा जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। एतबार चौक से बड़ा बाज़ार आने वाले ट्रैफिक को आमदरफ्त की इजाज़त नहीं रहेगी। अगर जुलूस गंगानगर नाले और याकुतपुरा पहुंचेगा तब पुरानी हवेली से एतबार चौक ट्रैफिक आमदरफ्त बंद कर दी जाएगी और जब जुलूस गंगानगर नाला पहुंचेगा तो मोगलपुरा वाल्टा से एतबार चौक आने वाले ट्रैफिक को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एतबार चौक पर जुलूस पहुंचेगा तो मिट्टी का शहर और मदीना बिल्डिंग से आने वाले ट्रैफिक को एतबार चौक जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। इसी तरह जुलूस के रास्तों पर ट्रैफिक तहदीदात आयद की जा रही हैं। पूरा ओल्ड सिटी ही नहीं, हैदराबाद शहर और तेलंगाना स्टेट में सिर्फ ये किसी एक कम्युनिटी के ताल्लुक से नहीं, सभी लोग आप जैसा देख रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे मातम की स्थिति में हैं और उसमें खास तौर से जो बीबी का अलावा है 10 मुहर्रम के रोज़ जो मातमी प्रोसेशन निकलता है उसके पूरे पुख्ता इंतजाम उसमें सभी लोगों की जो हमारे नजफ शौकत साहब हैं, बाकी के अंजुमन के लोग हैं और आलम बरदार हैं, उन सब लोगों के मशवरे के हिसाब से मातमदारों को, बाकी के जो लोग यहाँ आए उनको किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश ना हो, इसके लिए साथ में बीबी का अलावा पे अपना काम करने के लिए, अपना माथा टेकने के लिए, प्लस यहाँ के जो पूरे इंतजाम हैं उसे देखने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पे आए हैं। और चूँकि एक दिन पहले ये विज़िट ख़ास तौर से इसलिए रखी गई है कि जिससे पूरे इंतज़ामों का हमें अंदाज़ा हो सके, क्योंकि इस बार हमारी उम्मीद ये है कि जो भीड़ होगी वो काफ़ी होगी, जो बहुत लोगों का पिछली बार जैसे नहीं आ पाए थे तो 2019 के तकरीबन और उससे भी ज़्यादा भीड़ होने की उम्मीद है। तो उस वक्त में कैसे इंतजाम ऐसे किए जाए कि किसी को भी, किसी मातमदार को और ख़ासतौर से हमारे लेडीज़ को किसी किस्म की दिक्कत न हो, तो उसके लिए बैरिकेडिंग का हम लोग प्लान करेंगे। और ख़ास तौर से आप सब लोगों को पता है कि जो कुछ एक अहम जो लम्हे होते हैं कि जब हम आलम को यहाँ से के हाथी के ऊपर सवारी पर बिठाया जाता है, उस टाइम पे ख़ास तौर से मुकम्मल इंतज़ाम हो, पुख्ता इंतज़ाम हो, किसी भी किस्म की कोई दिक्कत पेश ना आए और बहुत ही हिफाजत के साथ, बहुत ही एहतराम के साथ ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। उसके लिए हम लोग सब लोग यहाँ पे आए हैं मशवरा करने और इंशाअल्लाह पूरे सब लोगों के ताउन से और पुलिस भी पूरी तरीके से चौकस है। हमारे एसीपी साहब हैं, एडिशनल डीसीपी साहब हैं, डीसीपी साहब भी आने वाले हैं। सब लोगों को कल खुद सीपी साहब ने एक खास तौर से इसी पर मीटिंग करने के लिए कि किसी मातमदार को किसी किस्म की दिक्कत ना हो, उनकी सहूलियत के लिए क्या क्या इंतजाम कर सकते हैं वो आगे आके हैदराबाद सिटी पुलिस करेगी और इसके मुहर्रम के मातम में हम हैदराबाद सिटी पुलिस भी पूरी तरीके से सकेगी। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने चारशंबे को मुख्तलिफ आशुरखानों का दौरा करते हुए ढट्टी का नजराना पेश किया। कायद मजलिस ने बीबी का अलावा बारगाह अब्बास दीवान देवड़ी और बादशाही आशुरखाना मदीना चौराहे पहुंचकर ढट्टी चढ़ाई। कायद मजलिस के हमरा रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, मजलिसी कॉरपोरेटर्स महमूद सोहेल कादरी, अलमदार वाला जाही और शिया तंजीमों के जिम्मेदारान भी मौजूद थे।
सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने जुमेरात को बीबी अलावा पहुंचकर ढट्टी का नजराना पेश किया, जहां अलावा और मातमी जिम्मेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने कहा कि मुहर्रम बिलखुसूस यौम आशुरा के सिलसिले में वक्फ बोर्ड की तरफ से मुमकिना इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर आला KCR की हिदायत के मुताबिक वक्फ बोर्ड मुहर्रम के तमाम अय्याम के दौरान और फिर माबकी मजालिस के लिए भी मुमकिना इक़दाम कर रहा है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने आवाम से यौम आशुरा की अक़ीदत का एहतराम करने की अपील की। मुहर्रम है, इसका सब लोग एहतराम करना चाहिए। इसको एहतराम करके इसके लिए जो है ना बिल्कुल अपन जो है बिल्कुल ये मुहर्रम का एक महीना पूरा इसका एहतराम करना है। लोग शहादत तक बोल के नहीं, ये पूरा महीना एहतराम करना है। इसमें मजलिसें चलते हर चीज़। पुलिस से भी मेरी अपील है कि मजलिसों में भी जो है ज़रा कोऑपरेट करना है। सब लोग मिल के जो है मजलिसों को भी जो है सपोर्ट करना है। सब अपने से जो हो सकता है जो है आजू बाजू के नेबर्स भी सपोर्ट करना है, क्योंकि किसी के मज़हब में कोई भी एतराज़ नहीं करना चाहिए। और सब लोग मिलकर हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोल के जो है ना सब मिल के अपने अपने मज़हब का एहतराम करना है। और हमारे KCR साहब की गवर्नमेंट में इंडिया में नंबर 1 गवर्नमेंट KCR साहब की है। हर मज़हब का एहतराम करते हैं हमारे KCR साहब। और मुहर्रम का खुसूसन ख़ास तौर पे जो ना एहतराम करना है, क्योंकि इमाम हुसैन बीबी फातिमा, हज़रत अली, ये सब हम भी जो है ना डेली बगैर नाम लिए के रहते नहीं, क्योंकि ये बहुत हमारे को बख्शाने वाले ये लोग हैं आखिरी में। तो हम इनका जो है ना बहुत दिल से जो है ना एक ऊपर उपराटी नहीं, बिल्कुल दिल से हम जो है ना इसका एहतराम करना है, रोज़े रहना है, इबादत करना है, इनके लिए दुआ करना है, इनके लिए जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जो है खाने खिला के गरीबों को तकसीम करना है, शरबत बांटना है, जो अपने से सवाब का काम हो सकता है करना है। YSR तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की लीडर शर्मिला ने जुमेरात को बीबी का अलावा पहुंचकर ढट्टी का नजराना पेश किया। मुकामी जिम्मेदारों की तरफ से शर्मिला का इस्तकबाल किया गया। YSR कांग्रेस तेलंगाना पार्टी के कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। बादअज़ां मीडिया से बात करते हुए शर्मिला ने कहा कि इमाम हुसैन की शहादत हक़ के लिए हुई थी और इसी रास्ते पर YSR तेलंगाना पार्टी अमल कर रही है और पार्टी तेलंगाना की आवाम के हक़ के लिए आवाज़ उठाती रहेगी। कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस महेश भागवत ने कहा है कि समाज को ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी इंसानों की गैर कानूनी मुंतकिली से पाक होना चाहिए। कमिश्नर पुलिस ने उप्पल रिंग रोड पर मुनक़िदा प्राजोला तंजीम की सिल्वर जुबली तकरीब के मौके पर वन के दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अपने खिताब में कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने 25 साल से ख़वातीन की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने के लिए प्राजोला तंजीम की तरफ से की गई कोशिशों की भी सताइश की। महेश भागवत ने कहा कि रच्चाकुंडा पुलिस की तरफ से ख़वातीन की सलामती के लिए किए जा रहे इक़दाम के मौसर नताइज सामने आए हैं। तालीमी और IT इदारों के पास शी टीम्स की जानिब से भी खिदमात अंजाम दी जा रही है। उन्होंने कहा कि रच्चाकुंडा पुलिस के मुख्तलिफ शोबेजात ने इंसानी मुंतकिली की कई कोशिशों को नाकाम बनाते हुए मुतासरीन को बाजियाब करवाया है। సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ దాదాపు $150 బిలియన్ అది ఇండస్ట్రీ ఉంది. లాస్ట్ 25 ఇయర్స్ నుంచి ఈ ఎవరు బాధితులు ఉన్నారు ఆ సర్వైవర్స్కి పునర్వాస సౌకర్యం, పోలీస్తో పాటు రెస్క్యూ చేయడం,
తర్వాత ట్రాఫికర్స్ని శిక్ష పడినట్లు పక్క అది ఆ కేసెస్ కన్విక్షన్ కోసం ప్రయత్నం చేయడం, రేప్ సర్వైవర్స్కి కూడా వాళ్ళకు కూడా పునర్వస సౌకర్యం, ఆ కేసెస్లో ఉన్న సెక్స్ అఫెండర్స్కి కూడా శిక్ష పడినట్లు ఆ కేసెస్ని కన్విక్షన్ వరకు ఫాలో చేయడం, ఆ పని చేస్తున్న ఈ ప్రజ్వల సంస్థ, ఆ ప్రజ్వల సంస్థ సర్వ పద్మశ్రీ డాక్టర్ సునీతా కృష్ణన్ మ్యామ్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఇక్కడ మన ఉప్పల్లో 1 కిలోమీటర్ ఎండ్ స్లేవరీ అని రన్ ఆ ప్రోగ్రామ్ అది టేకప్ చేశారు. ఈ 25 ఇయర్స్ అయిన సందర్భంగా ఒక కాఫీ టేబుల్ బుక్ కూడా వాళ్ళు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి నాతో పాటు మన ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ రాజేష్ గారు, తర్వాత చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ రంగారెడ్డి జిల్లా చైర్పర్సన్ నరేందర్ రెడ్డి గారు, మా ఏసీపీ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫీసర్స్ అందరు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. దాదాపు 500 మంది ఈ రన్లో కూడా పార్టిసిపేట్ అయినారు. ఫ్రమ్ బిహాఫ్ ఆఫ్ రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ we wish all the best for the future activities of ప్రజ్వల ఆర్గనైజేషన్. అండ్ ఈ ప్రజ్వల లాగా మన గవర్నమెంట్ రెస్క్యూ హోమ్స్ని, రిహాబిలిటేషన్ హోమ్స్ని పక్క అది ఆ ప్యాటర్న్లో డెవలప్ చేయాలని అదే కోరిక ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। जुमेरात को रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अंबरपेट मंडल के तहत मंजूरा चेक्स तकसीम किए। शादी मुबारक के 118 मंजूरा चेक्स के मंजुमला 54 की तकसीम अमल में आई, जबकि कल्याणी लक्ष्मी के मंजूरा 8 चेक्स के मंजुमला 7 की तकसीम अमल में आई। इस्तिफादा कुनिंदगान का ताल्लुक आजमपुरा, मलकपेट, कमल नगर, मूसा नगर, चादर घाट, वाहिद नगर, अहमद नगर, अकबरबाग, शंकर नगर और चंचलगुड़े से बताया गया है। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर वैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने जाली करेंसी के रैकेट को बेनकाब किया और 5 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 16 लाख रुपये जाली करेंसी जब्त की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि C संतोष कुमार, J साई कुमार, D नीरज कुमार, J राजू और S श्रीनिवास को हिरासत में लिया गया है। बाद टास्क फोर्स ने जब्त शुदा करेंसी के हमरा मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई की गर्ज से जुबली हिल्स पुलिस के हवाले किया। प्रिंटिंग और सर्कुलेशन का एक गैंग 5 मेंबर गैंग का टास्क फोर्स के तरफ से गिरफ्तारी हुआ और अभी तक काउंटरफीट करेंसी वर्थ ₹16 लाख और उसके साथ कुछ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल का रिकवरी हुआ है। आज हमारे OSD टास्क फोर्स राधा किशन साहब के लीडरशिप में ये ऑपरेशन में 5 जो ऑफेंडर्स क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया, उनका नाम है चुक्कापुरम संतोष कुमार, जानकी साई कुमार, धर्माजी नीरज कुमार एलियस पिंटू, जालीगम राजू और सुंकरी श्रीनिवास। उनके पास से 500 डिनोमिनेशन का फेक करेंसी, 200 डिनोमिनेशन का फेक करेंसी रिकवरी हुआ और इसके साथ कैनन प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप और बाकी सब चीज़। ये संतोष कुमार सिद्दीपेट का रहने वाला है, जानकी साई कुमार भी सिद्दीपेट का रहने वाला है, नीरज कुमार ये भी सिद्दीपेट का है, जालीगम राजू भी सिद्दीपेट का है और इसमें जो एक 5th मेंबर है सुंकरी श्रीनिवास, ये एक्चुअली मार्च 2020 में
बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से एक डिसमिस्ड कांस्टेबल ऑफिसर है। ये पहले वेस्ट बंगाल में सर्विस किया, फिर जम्मू एंड कश्मीर में भी सर्विस किया और इसकी लास्ट पोस्टिंग गुजरात में थी, जहां से ये डिसअपियर हो गया। और उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तरफ से, जिसे कहते हैं डिजर्टर, भगोड़ा जो वर्ड यूज होता है, उसमें इसको नौकरी से निकाल दिया गया। इसमें कुछ खास फर्क जो है करेंसी में, एक तो ओरिजिनल में एम्बॉसिंग होता है, इस मार्चिंग में जो 5 लाइंस है वो इस डुप्लीकेट में नहीं है। फिर हिंदी में जो लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक, उसमें भी एम्बॉसिंग रहा है, इसमें डुप्लीकेट में नहीं है। और जो सिक्योरिटी लैमिनेटेड थ्रेड है, ओरिजिनल में वो बाई कलर है, मल्टी कलर है, ब्लू और ग्रीन का मिक्स, जो कि एक एंगल से करने में दिखता है। इस डुप्लीकेट में वो सिंगल कलर है और वो स्ट्रेट है। और इसके अलावा पेपर का क्वालिटी में बहुत फर्क है। ओरिजिनल का पेपर बहुत क्रिस्प होता है, बहुत पतला होता है, और ये डुप्लीकेट बिकॉज इसमें 2 लेयर का पेस्टिंग है फेविकॉल से, तो इसीलिए इसमें पेपर का क्वालिटी मोटा होता है। तो इस पूरे ऑपरेशन में हमारे ओएसडी राधा किशोर साहब के साथ हमारे टास्क फोर्स इंस्पेक्टर ऑफिसर पी राजेश और उनके साथ सब इंस्पेक्टर ऑफिसर मल्लिकार्जुन, रंजीत कुमार, मुजफ्फर अली, शेख कबीउद्दीन, ये सब मिलकर ये काम डिटेक्ट किए और इसके लिए हमारी तरफ से इनको हार्टी कांग्रेचुलेशन। सीसीएस हैदराबाद ने इंडस इंड बैंक की शिकायत पर कारो स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सी पार्थसारथी को हिरासत में लिया। जॉइंट कमिश्नर डिटेक्टिव डिपार्टमेंट अविनाश मोहंती के मुताबिक बैंक ने 137 करोड़ की सिक्योरिटीज़ और पर्सनल गारंटी के सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद ये गिरफ्तारी अमल में आई है। वाज़ेह है कि कारो कंपनी के खिलाफ 340 करोड़ और 7 करोड़ पर मुश्तमिल खर्च धोखाधड़ी के सिलसिले में केसेस दर्ज हैं, जिसकी तहकीकात जारी है। केस रजिस्टर हुआ था ये इंडस इंड बैंक के द्वारा, उसमें कारवी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड और उसके डायरेक्टर्स के अगेंस्ट केस रजिस्टर हुआ था, जिसमें बेसिक कंप्लेंट ये था कि कारवी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड ने कस्टमर्स के शेयर्स को अपना शेयर्स बता के बैंक को कोलैटरल के जैसा प्लेज करके उसके अगेंस्ट 130 odd करोड़ का लोन लिया था। और बाद में जब 2019 में कस्टमर्स का कंप्लेंट के बाद सेबी और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों ने इस पे इंक्वायरी किया, और वो इंक्वायरी के रिपोर्ट के बाद 2020 में सेबी ने कारवी स्टॉक ब्रोकिंग को स्टॉक ब्रोकिंग से बैन किया। सो उसके बाद ये जो प्लेज हुए जो डीमैट अकाउंट्स और शेयर्स थे उसको भी सेबी ने उसको वापस क्लाइंट्स को देने को ऑर्डर दिया, और डीमैट अकाउंट्स भी कुछ दूसरे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज को बाद में ट्रांसफ़र कर दिया। सो अब बैंक के पास जो कोलैटरल था वो ज़ीरो हो गया, और कोई कोलैटरल नहीं था, और लोन सिक्योर करने का कोई और तरीका नहीं था, लोन पे भी डिफ़ॉल्ट हो गए। उसके बाद बैंक ने कंप्लेंट दिया। इस पे HDFC बैंक 2 FIRs दिए हैं, एक कारवी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। चैतन्यापुरी पुलिस ने 4 रुकनी गैंग को हिरासत में लिया, जो अपने आप को CPI-ML ममनुआ ग्रुप से बताते हुए धोखा दे रहे थे। DCP LV नगर ने मीडिया को बताया कि श्रीनिवास A उपालिया, T सुरेंद्र A गणेश को हिरासत में लिया गया है, जबकि वेंकन्ना मफरूर बताया गया है। मुलज़िमीन आवाम से ममनुआ ग्रुप का डर बिठाते हुए रकम भी बटोर रहे थे। चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन लिमिट्स में आज एक अच्छा केस डिटेक्ट किया गया हमारी टीम के द्वारा। इसमें बेसिकली 4 लोग जो कि अलग अलग बिजनेसमैन को, ज्वेलर्स को और जो बड़े व्यापारी हैं उनको फ़ोन करके धमकियां देना, जैसे कि हम लोग नक्सलाइट हैं, हम लोगों को पैसा देना, वैसा डराने वाला कॉल्स करके ऐसा कुछ काम कर रहे थे। तो इसमें से एक पर्सन ने हमको जब कंप्लेंट किया तो इसके ऊपर एक्शन लेके अभी इन 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। इनके डिटेल्स हैं, इसमें से जो A1 है उसका नाम है कोडमुरी श्रीनिवास,
ये कृष्णा जिला का रहने वाला है। दूसरा है आलूटला उपलैया, ये सूर्यापेट जिला का है। तीसरा है ताटिकेला सुरेंद्र, ये यादाद्री जिला का है। चौथा आलूटला गणेश, ये भी सूर्यापेट जिला का है। और जो पांचवा है A5 वेंकन्ना, वो अभी हमको नहीं मिला है। तो बेसिकली इसमें इनका जो A1 और A2 श्रीनिवास और उपलैया हैं, इन लोगों ने बहुत साल पहले 20-25 साल पहले बोल रहे हैं कि कुछ पार्टी के साथ इनका कुछ जैसे अच्छा माइंडसेट था उसके बारे में इनका, तो उसके वजह से उसके बाद से इन लोगों ने ऐसा प्लान करना शुरू कर दिया कि लोगों को डराने का। और जो A3 जो सुरेंद्र है, ये क्लेम करता है कि इसने पहले PDSU ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था। तो बेसिकली इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी वो ये है कि ये लोग बाहर से जहाँ से भी रहते हैं यहाँ पे हैदराबाद में आकर कहीं पे भी होटल में कमरा किराए पे लेके तो पहले तो इलाके में स्टडी करते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से बड़े पैसे वाले जो व्यापारी हैं, बड़े वो लोग रह रहे हैं, उनका पूरा डाटाबेस पूरे डिटेल से लोग अपने पास इकट्ठा करते हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ्स, मोबाइल फ़ोन वगैरह। फिर उसके बाद से लोग उनको कॉल करना, डराना, मार देंगे, वैसा कुछ कर देंगे, कुछ नुकसान कर देंगे और पैसे के डिमांड करना शुरू कर देते हैं। एडिशनल कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिटी DS चौहान ने दबिलपुरा में वाक़े बीबी अलावा पहुंचकर अलम बीबी पर ढट्टी पेश की और इंतजामात का भी जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि एक दिन कबल अलावा पहुंचने का मकसद यही है कि इंतजामात का जायज़ा लिया जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर KTR ने अवामी हेल्थ प्रोफाइल की तैयारी के सिलसिले में रियासती वज़रा के साथ मुनक़्क़िद किया इजलास। मरकजी वजीर किशन रेड्डी 20 अगस्त से तेलंगाना के अजला में प्रजा विश्वास यात्रा का करेंगे आगाज। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। जाली करेंसी रैकेट बेनकाब, 5 अफराद गिरफ्तार, 16 लाख रुपये जाली करेंसी जब्त। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।